दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद डीएन आज आपको बायोलॉजी के क्विक रिवीजन के तहत चलते हैं और देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को जो कि आपके आगे की एग्जामिनेशन जो आने वाली है उसके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, विजिट किए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे जहां भी हो। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। विज्ञान जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक की उपमा किससे दी जाती है? अरस्तु को। यानी कि 384 से 322 यानी कि 384 से लेके 322 बीसी तक यानी ईसा पूर्व के जो अरस्तु का काल था उसमें उन्हें ही, अरस्तु को ही विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो तीनों जो है विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान यानी कि साइंस, बायोलॉजी और एनिमल साइंस, मतलब एनिमल जंतु विज्ञान में जो है जूलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं विज्ञान का अंधकार युग कब से कब था। तो 200 ईस्वी से लेके 1200 जो एडी था, ईस्वी था, इस संदर्भ में हम लोग विज्ञान का अंधकार युग कहते हैं। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन एंड एच जेनसन ने किया था, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी कृति है? अरस्तु की कृति है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को जो है माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का। जैव विकास का मत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? डी लेमार्क ने दिया था। बायोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों को विविध संबंध के अध्ययन को बायोनॉमिक्स कहा जाता है। जंतु के व्यवहार का अध्ययन जो कहलाता है वो आपको इथोलॉजी कहलाता है। एक्टिनियोबायोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो जीवों पर जो विकिरण का प्रभाव पड़ता है उसे एक्टिनियोबायोलॉजी के तहत किया जाता है। मोलास्क और इनके देह खोल यानी मोलास्क और इनके खोल का जो अध्ययन किया जाता है वो कॉन्कोलॉजी में किया जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है आपका हर्पेंटोलॉजी कहलाता है। मछलियों का जो अध्ययन होती है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में आपका मछलियों का अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है, ठीक है। दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जो कि 1758 में दिए थे। एक्चुअली क्या वर्गीकी के पिता जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तथा जीव जातियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, तो कैरोलस लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति देते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस को। माफ कीजिएगा। अब द्विनाम पद्धति में जंतुओं के नामों में दो पदों का किन समूहों में लिया जाता है? तो श्रेणी और जाति यानी कि जीनस और स्पीसीज में। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस ने लिखी है। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए 6 प्रमुख क्रम समूह नामों को मान्यता दी गई है, जिसमें स्पीसीज यानी जाति, जीनस मतलब श्रेणी, फैमिली कुल, गण जिसको ऑर्डर बोलते हैं, क्लास वर्ग और संघ या समुदाय को फाइलम बोलते हैं। तो ये 6 चीजें हैं जो कि जंतुओं के वर्गीकरण के लिए यूज किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। द्विस्तरीय जंतु किसे कहते हैं? निम्न कोटि के जंतुओं पोरीफेरा निडेरिया समूह के शरीर 2 कोशिकीय स्तर अर्थात बाह्य त्वचा एवं आंतरिक त्वचा का बना होता है, कारण इसे द्विस्तरीय जंतु कहते हैं। सममिति
सिमेट्री के आधार पर विकसित जंतुओं के शरीर सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्वीय सममिति होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। चलिए अब आगे के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये रिवीजन है तो धीरे धीरे मैं जल्दी से करना चाह रहा हूँ, फिर आगे जब कभी डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उसका ग्राफ, उसका मतलब पिक्चर के साथ पढ़ेंगे, जो ज़्यादा हम लोगों के लिए लाभदायक होगा। किस संघ के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है? तो चपटे कृमि, प्लेटी हेलमिंथी, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा और प्रोटोजोआ, इनके बीच में जो है जंतुओं के देह गुहा नहीं पाई जाती है। आइए अब देखते हैं जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। जैसे कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान बॉटनी जिसके जनक थियोफ्रेटस हैं, जीवाश्म की पैलियोकोनोलॉजी में जो है लियोनार्डो जी विंसी है। सुजनकी में जो है आपका फ्रांसिस गाल्डन है। आनुवांशिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस है, जिसे मॉडर्न वनस्पति कहते हैं, बॉटनी। चिकित्सा शास्त्र हिपोक्रेप्टस को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को, आनुवांशिकी जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को, आधुनिक आनुवांशिकी टी.एम. मॉर्गन को, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को, जंतु विज्ञान जूलॉजी अरस्तु को, वर्गीकी टैक्सानोमिक कैरोलस लिनियस को, औतिकी जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसके कौन से हैं? मार्सेलो मेलपिगी इसके जनक है। किसके? हिस्टोलॉजी के उत्तकों का अध्ययन किया था औतिकी में। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक हुगो डी ब्रिज को कहा जाता है म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो है अंग्रेजी में म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। हुगो डी ब्रिज इसके जनक हैं। तुलनात्मक शारीरिकी जी क्यूवियर का, कॉम्परेटिव एनाटॉमी। कवक विज्ञान माइकोलॉजी माइकेली। पादप कार्यकी स्टीफन्स हेल्स। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी ल्यूमेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। भारतीय कवक विज्ञान E.J. बुटलर। भारतीय बायोलॉजी भारतीय कवक जो हो गया तो भारतीय बायोलॉजी इंडियन बायोलॉजी S.R. कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी R. मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी M.O.A. अयंगर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान बॉर्नवेयर। भारतीय वनस्पति विज्ञान जो है विलियम रक्सबोल्ड। और लास्ट में जो आपका है भारतीय जीवाश्म वनस्पति बिरबल साहनी इसके जनक माने जाते हैं। अब देखिए वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के किस अवस्था में होता है? मेसोडर्म में होता है। जंतु जो शिशुओं के जन्म देते हैं किन संज्ञा के अभिहित किए जाते हैं? जरायुज यानी कि वेवियोपोरस। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं यानी अंडा नहीं देते हैं, डायरेक्ट वो जंतु को जन्म देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जरायुज वेविपोरस। किस लक्षण से अस्पंजो अन्य जंतुओं से भिन्न है? कीप कोशिकाएं से। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है किस स्तर का सब समान होते हैं? जातीय स्तर पे सब समान होते हैं। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? कीटों में। वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? जाति या स्पीसीज है। वास्तविक देह गुहा किसमें एक चीर के रूप में बनती है? मेसोडर्म के रूप में। अमीबा और एंट अमीबा में संकोचनशील रिक्ति का प्रमुख कार्य है उत्सर्जन का। अमीबा में पादाब क्यों है? कोशिका द्रव में साल जेल परिवर्तन के कारण। अमीबा पेचिस किसके कारण होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण। कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है? परासरण नियंत्रण कहलाती है। किस जीव को अमर कहा जाता है? अमीबा के द्विविभाजन के कारण अमर कहा जाता है। एनोफेलिज मच्छर द्वारा मनुष्य में प्लाज्मोडियम का प्रवेश किस संक्रमण प्रावस्था में होता है? बीजाणु में यानी कि स्पैरोजाइट में होता है। मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर रोनाल्ड रोस को जो है 1902 ईस्वी में मलेरिया
पर जो महत्वपूर्ण खोज किए थे उनके लिए। कृमियों का शरीर किससे ढका होता है? क्यूटिकल से। क्यूटिकल से जो है कृमियों का शरीर ढका रहता है। ऑर्थोपोड्स के शरीर में पाए जाने वाला काइटिन बाह्य कंकाल, बाल और नाखून क्या है? तो प्रोटीन का बना हुआ बाह्य कंकाल है, बाह्य और बाल और नाखून। वीनस के फूलों की डलिया किस स्पंज के सूखे कंकाल को कहते हैं? यूपलेक्टेला। यूपलेक्टेला जो है वीनस के फूलों के डलिया के सूखे स्पंज को कहते हैं। बाथ स्पंज किसे सागर में पाई जाती है? लाल सागर में। किस स्पंज को जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है? यूपलेक्टेला को। ग्रेट बैरियर रीफ को बनाने वाले मूंगा किस संघ में है? सिलेंट्रेटा। अमीबा से क्या रोग होता है? अमातिसार पेचिस। किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा होता है एक लिंगी और द्विलिंगी। किसमें रुधिर नहीं होता है फिर भी शोषण करते हैं? हाइड्रा। उत्सर्जन के लिए किसमें ज्वाला या शिखाएं कोशिकाएं पाई जाती है? टीनिया सोलियम। फीता कृमि में। किसमें पाचन तंत्र नहीं होता है? फीता कृमि में। यकृत और पित्त वाहिनियों पर परजीवी कृमि के रूप में पाया जाता है तो लीवर फ्लक्स। उसके बाद देखिए इंटरनोब्यूस और पिनवर्म किस स्थान पर है? बच्चों के गुदा में। फाइलेरिया कृमि किस संघ का है? तो एसके हेलमिंथीज कुल का जो है फाइलेरिया जो कृमि है वो एसके हेलमिंथीज कुल से संबंधित है। और बच्चों के जो पेट में जो कृमि होती है उसे पिनवर्म या इंटरनोब्यूस कहते हैं। मादा एस्केरिसिस जो है दो अंडाशय है। एस्केरिस केचुआ फेसियोला टीनिया सोलियम में कौन सा जंतु द्विलिंगी नहीं है? एस्केरिस। केचुए के अधर तल के किस खंडों में मादा और नर जननांग पाए जाते हैं? तो केचुए के अधर और किन खंडों में? तो 14वें खंड में मादा जनन छिद्र और 18वें जो खंड होता है नर जनन छिद्र होता है। सलीपद या हाथी पांव रोग का क्या कारण है? ब्यूचेरिया ब्रैंकोफाइटाई नामक निमेटोड। किस जंतु को किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ। यह भूमि को समृद्धि बनाता है और उसका कास्टिंग उपयोग खाद्य में किया जाता है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार की शारीरिक योजना किसमें पाई जाती है? एनेलिडा में अर्थात जोंक एवं केचुआ में पाई जाती है। एनेलिडा में गमन किस अंग के द्वारा होता है? तो सीटी के द्वारा। सीटी के द्वारा जो होता है गमन होता है। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग किन जंतुओं में पाई जाती है? तो केंचुआ में। और जोक एवं नेरिस में जो है नेफ्रीडिया पाई जाती है। कॉकरोच, खरगोश, केंचुआ, मेढक और कबूतर में से किसमें रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला पाया जाता है? तो केंचुआ में। केंचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। केंचुआ का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। केंचुआ में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या है? ककून निर्माण। ककून निर्माण क्लाइटेलम का जो काम है। चलिए आगे देखते हैं। केंचुआ में पार्श्वीय हृदयों की संख्या कितनी है? 4 जोड़ी होती है। जंतुओं की कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक संख्या ऑर्थोपोडा का लगभग 60% है। ऑर्थोपोडा में किसका बना बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। झींगा मछली, क्रे मछली और सिल्वर फिश में से किस संघ के जीव है? तो ऑर्थोपोडा संघ के। बिच्छू, मकड़ी, माइटस और किलनी में कितनी टांगे पाई जाती है? 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है। पाई जाती है। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो मोलास्क संघ का जंतु है ऑक्टोपस। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से होता है। केकड़े को कितने पैर होते हैं? तो 10 यानी 5 जोड़ी। तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी। जुगनू क्या है? तो एक कीट है।
शतपाद में पादों की संख्या कितनी होती है? 20। पूजा पाठ में बजाए जाने वाला समुद्री शंख या कौड़िया किस संघ का होता है? मोलास्का का। कॉन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शंखों के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। मोलास्क शंख के कुछ जंतु में नीला हरा रंग का रुधिर माफ कीजिएगा, मोलास्का शंख में कुछ जंतुओं में नीला या हरा रंग का रुधिर किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण जो होता है। नियोपिनाइना किसे मोलास्का संघ में रखा गया है? किस संघों के बीच संयोजक कड़ी है? तो एनेलिडा और मोलास्का के संघ जो है संयोजक कड़ी है। पिक्टेरा बल्गेरिस जो कि इसकी त्वचा में बाहरी कणों के चारों ओर बनते हैं, अष्टभुज, ऑक्टोपस, घोघा, सीपिया और यूनियो को किस संघ में रखा जाता है? मोलास्क संघ में। किस वर्ग के मोलास्क सर्वाधिक विकसित होते हैं? वर्ग सिफेलोपोडा का। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये रिवीजन क्लासेस जल्दी जल्दी निकलते बनते हैं। फीथर स्टार का अन्न किस संज्ञा जाती है? एंटीडॉन। ब्रिटल स्टार को अन्न किस नाम जाना जाता है? ऑफियोरा। होलाथुरिया एवं कुकुमेटिया को किस उपनाम से जाना जाता है? समुद्री खीरा और ककड़ी के नाम से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण भ्रूण जो कौन सा भ्रूण है? तो एकाइनोडर्म है। एकाइनोडर्म है। यकृति निर्वाहित तंत्र का क्या आशय है? संघ कार्डेटा में आहार नाल से रुधिर आने वाली सिरा हृदय में न जाकर यकृत में जाती है और यह कार्डेटा संघ का एक लक्षण है और इस लक्षण को यकृति निर्वाहित तंत्र के संज्ञा से अभिहित किया जाता है। चलिए तो आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। और ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मैं आपको पुनः बता दूं कि मेरी मेंस एग्जाम होने के बाद मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी ही अच्छा और निकट भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हर चीज़ को हम लोग डिटेल टॉपिक्स में पढ़ेंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। मेरुदंड का विकास भ्रूण के किस भाग में हुआ है? मेसोडर्म में हुआ है। पृष्ठ नालवत तंत्रिका रज्जु किसमें पाई जाती है? सभी पृष्ठवंशियों में पाई जाती है। बाह्य कर्ण किन जंतुओं में पाए जाते हैं? सरीसृपों में, पक्षियों में और स्तनियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। जम के तैयारी कीजिए, जम को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN। आज आपको बायोलॉजी के क्विक रिवीजन के तहत चलते हैं और देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को जो कि आपके आगे के एग्जामिनेशन जो आने वाली है उसके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, विजिट किए हों, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे, जहां भी हो। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। विज्ञान जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक की उपमा किससे दी जाती है? अरस्तु को। यानी कि 384 से 322 यानी कि 384 से लेके 322 BC तक, यानी ईसा पूर्व के जो अरस्तु का काल था, उसमें उन्हें ही, अरस्तु को ही विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो तीनों जो है विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी कि साइंस, बायोलॉजी और एनिमल साइंस, मतलब एनिमल जंतु विज्ञान में जो है जूलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं विज्ञान का अंधकार युग कब से कब था। तो 200 ईस्वी से लेके 1200 जो AD था, ईस्वी था, इस संदर्भ में हम लोग विज्ञान का अंधकार युग कहते हैं। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन एंड एच जेनसन ने किया था, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी कृति है? अरस्तु की कृति है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक
किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को जो है माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का। जैव विकास का मत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? डी लेमार्क ने दिया था। बायोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो सजीव और निर्जीव वातावरण से जीवों को विविध संबंध के अध्ययन को बायोनॉमिक्स कहा जाता है। जंतु के व्यवहार का अध्ययन जो कहलाता है वो आपको इथोलॉजी कहलाता है। एक्टिनियोबायोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो जीवों पर जो विकिरण का प्रभाव पड़ता है उसे एक्टिनियोबायोलॉजी के तहत किया जाता है। मोलास्क और इनके देह खोल, यानी मोलास्क और इनके खोल का जो अध्ययन किया जाता है वो कॉन्कोलॉजी में किया जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है आपका हर्पेंटोलॉजी कहलाता है। मछलियों का जो अध्ययन होती है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में आपका मछलियों का अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, क्या जो कि 1758 में दिए थे। एक्चुअली क्या वर्गीकी के पिता जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तथा जीव जातियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, तो कैरोलस लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति देते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस को। माफ कीजिएगा। अब द्विनाम पद्धति में जंतुओं के नामों में दो पदों का किन समूहों में लिया जाता है? तो श्रेणी और जाति, यानी कि जीनस और स्पीसीज में। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस ने लिखी है। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए 6 प्रमुख क्रम समूह नामों को मान्यता दी गई है, जिसमें स्पीसीज यानी जाति, जीनस मतलब श्रेणी, फैमिली कुल, गण जिसको ऑर्डर बोलते हैं, क्लास वर्ग और संघ या समुदाय को फाइलम बोलते हैं। तो ये 6 चीजें हैं जो कि जंतुओं के वर्गीकरण के लिए यूज किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। द्विस्तरीय जंतु किसे कहते हैं? निम्न कोटि के जंतुओं पोरीफेरा नीडेरिया समूह के शरीर 2 कोशिकीय स्तर अर्थात बाह्य त्वचा एवं आंतरिक त्वचा का बना होता है, कारण इसे द्विस्तरीय जंतु कहते हैं। सममिति सिमेट्री के आधार पर विकसित जंतुओं के शरीर सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्वीय सममिति होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। चलिए अब आगे के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये रिवीजन है तो धीरे धीरे मैं जल्दी से करना चाह रहा हूँ, फिर आगे जब कभी डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उसका ग्राफ उसका मतलब पिक्चर के साथ पढ़ेंगे, जो ज़्यादा हम लोगों के लिए लाभदायक होगा। किस संघ के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है? तो चपटे कृमि, प्लेटी हेलमिंथी, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ, इनके बीच में जो है जंतुओं के देह गुहा नहीं पाई जाती है। आइए अब देखते हैं जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। जैसे कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान बॉटनी जिसके जनक थियोफ्रेटस हैं, जीवाश्म की पैलियोकोनोलॉजी, एक पैलियोकोनोलॉजी में जो है लियोनार्डो जी विंसी है, सुजनकी में जो है आपका फ्रांसिस गाल्डन है, आनुवांशिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस है जिसे मॉडर्न वनस्पति कहते हैं बॉटनी, चिकित्सा शास्त्र हिपोक्रेप्टस को कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को, आनुवांशिकी जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को, आधुनिक आनुवांशिकी टी.एम. मॉर्गन को, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को, जंतु विज्ञान जूलॉजी अरस्तु को, वर्गीकी टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को, औतिकी जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसके कौन से हैं? मार्सेलो मेलपिगी इसके जनक है। किसके? हिस्टोलॉजी के उत्तकों का अध्ययन किया जाता है औतिकी में।
उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक हुगो डी ब्रिज को कहा जाता है म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो है अंग्रेजी में म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। हुगो डी ब्रिज इसके जनक हैं। तुलनात्मक शारीरिकी जी क्यूवियर का कॉम्परेटिव एनाटोमी। कवक विज्ञान माइकोलॉजी माइकेली। पादप कार्यकी स्टीफन्स हेल्स। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेन हॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। भारतीय कवक विज्ञान E.J. बुटलर। भारतीय बायोलॉजी एक मिनट, हाँ भारतीय कवक जो हो गया तो भारतीय बायोलॉजी इंडियन बायोलॉजी S.R. कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी R. मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी M.O.A. अयंगर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान बॉर्नवेयर। भारतीय वनस्पति विज्ञान जो है विलियम रक्सबोल्ड। और लास्ट में जो आपका है आप भारतीय जीवाश्म वनस्पति बिरबल साहनी इसके जनक माने जाते हैं। अब देखिए वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के किस अवस्था में होता है? मेसोडर्म में होता है। जंतु जो शिशुओं के जन्म देते हैं किन संज्ञा के अभिहित किए जाते हैं? जरायुज यानी कि वेवियोपोरस। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं यानी अंडा नहीं देते हैं, डायरेक्ट वो जंतु को जन्म देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जरायुज वेविपोरस। किस लक्षण से स्पंजो अन्य जंतुओं से भिन्न है? कीप कोशिकाएं से। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है किस स्तर का सब समान होते हैं? जातीय स्तर पे सब समान होते हैं। काइटिन। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? कीटों में। वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? जातीय स्पीसीज है। वास्तविक देह गुहा किसमें एक चीर के रूप में बनती है? मेसोडर्म के रूप में। अमीबा और एंट अमीबा में संकोचनशील रिक्ति का प्रमुख कार्य है उत्सर्जन का। अमीबा में पादाब क्यों है? कोशिका द्रव में साल जेल परिवर्तन के कारण। अमीबा पेचिस किसके कारण होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण। कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है? परासरण नियंत्रण कहलाती है। किस जीव को अमर कहा जाता है? अमीबा के द्विविभाजन के कारण अमर कहा जाता है। एनोफेलिज मच्छर द्वारा मनुष्य में प्लाज्मोडियम का प्रवेश किस संक्रमण प्रावस्था में होता है? बीजाणु में यानी कि स्पैरोजाइट में होता है। मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर रोनाल्ड रोस को जो है 1902 ईस्वी में मलेरिया पर जो महत्वपूर्ण खोज किए थे उनके लिए। कृमियों का शरीर किससे ढका होता है? क्यूटिकल से जो है कृमियों का शरीर ढका रहता है। ऑर्थोपोड्स के शरीर में पाए जाने वाला काइटिन बाह्य कंकाल बाल और नाखून क्या है? तो प्रोटीन का बना हुआ बाह्य कंकाल है बाल और नाखून। वीनस के फूलों की डलिया किस स्पंज के सूखे कंकाल को कहते हैं? यूपलेक्टेला जो है वीनस के फूलों की डलिया के सूखे स्पंज को कहते हैं। बाथ स्पंज किसे सागर में पाई जाती है? लाल सागर में। किस स्पंज को जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है? यूपलेक्टेला को। ग्रेट बैरियर रीफ को बनाने वाले मूंगा किस संघ में है? सिलेंट्रेटा। अमीबा से क्या रोग होता है? अमातिसार पेचिस। किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा होता है एक लिंगी और द्विलिंगी। किसमें रुधिर नहीं होता है फिर भी शोषण करते हैं? हाइड्रा। उत्सर्जन के लिए किसमें ज्वाला या कोशिकाएं पाई जाती है? टीनिया सोलियम। फीता कृमि में। किसमें पाचन तंत्र नहीं होता है? फीता कृमि में। यकृत और पित्त वाहिनियों पर परजीवी कृमि के रूप में पाया जाता है तो लीवर फ्लक्स। उसके बाद देखिए इंटरनोब्यूस और पिनवर्म किस स्थान पर है? बच्चों के गुदा में। फाइलेरिया कृमि किस संघ का है? तो एसके हेलमिंथेस कुल का जो है फाइलेरिया जो कृमि है वो एसके हेलमिंथेस कुल से संबंधित है। और बच्चों के जो पेट में जो कृमि होती है उसे पिनवर्म या इंटरनोब्यूस कहते हैं। मादा एस्केरिसिस
जो है 2 अंडाशय हैं, एस्केरिस, केचुआ, फेसियोला, टीनिया सोलियम में कौन सा जंतु द्विलिंगी नहीं है? एस्केरिस। केचुए के अधर तल के किस खंडों में मादा और नर जननांग पाए जाते हैं? तो केचुए के अधर और किन खंडों में? तो 14वें खंड में मादा जनन छिद्र और 18वें जो खंड होता है नर जनन छिद्र होता है। सलीपद या हाथी पांव रोग का क्या कारण है? ब्यूचेरिया ब्रैंकोफाइटाई नामक निमेटोड। किस जंतु को किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ। यह भूमि को समृद्धि बनाता है और उसका कास्टिंग उपयोग खाद्य में किया जाता है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार की शारीरिक योजना किसमें पाई जाती है? एनेलिडा में, अर्थात जोंक एवं केचुआ में पाई जाती है। एनेलिडा में गमन किस अंग के द्वारा होता है? तो सीटी के द्वारा, सीटी के द्वारा जो होता है गमन होता है। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग किन जंतुओं में पाई जाती है? तो केंचुआ में और जोक एवं नेरिस में जो है नेफ्रीडिया पाई जाती है। कॉकरोच, खरगोश, केंचुआ, मेढक और कबूतर में से किसमें रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला पाया जाता है? तो केंचुआ में। केंचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। केंचुआ का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। केंचुआ में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या है? ककून निर्माण, ककून निर्माण क्लाइटेलम का जो काम है। चलिए आगे देखते हैं। केंचुआ में पार्श्वीय हृदयों की संख्या कितनी है? 4 जोड़ी होती है। जंतुओं की कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक संख्या ऑर्थोपोडा का लगभग 60% है। ऑर्थोपोडा में किसका बना बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। झींगा मछली, क्रे मछली और सिल्वर फिश में से किस संघ के जीव है? तो ऑर्थोपोडा संघ के। बिच्छू, मकड़ी, माइटस और किल्ली में कितनी टांगे पाई जाती है? 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है। पाई जाती है। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो मोलास्क संघ का जंतु है ऑक्टोपस। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से होता है। केकड़े को कितने पैर होते हैं? तो 10 यानी 5 जोड़ी। तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी। जुगनू क्या है? तो एक कीट है। सतपाद में पादों की संख्या कितनी होती है? 20। पूजा पाठ में बजाए जाने वाला समुद्री शंख या कौड़िया किस संघ का होता है? मोलास्का का। कॉन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शंखों के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। मोलास्क संघ के कुछ जंतु में नीला हरा रंग का रुधिर माफ कीजिएगा, मोलास्का संघ में कुछ जंतुओं में नीला या हरा रंग का रुधिर किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण जो होता है। नियोपिनाइना किसे मोलास्का संघ में रखा गया है? किस संघों के बीच संयोजक कड़ी है? तो एनेलिडा और मोलास्का के संघ जो है संयोजक कड़ी है। पिक्टेरा बल्गेरिस जो कि इसकी त्वचा में बाहरी कणों के चारों ओर बनते हैं। अष्टभुज, ऑक्टोपस, घोघा, सीपिया और यूनियो को किस संघ में रखा जाता है? मोलास्क संघ में। किस वर्ग के मोलास्क सर्वाधिक विकसित होते हैं? वर्ग सिफेलोपोडा का। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये रिवीजन क्लासेस जल्दी जल्दी निकलते बनते हैं। फीथर स्टार का अन्न किस संघ जाती है? एंटीडॉन। ब्रिटल स्टार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑफियोरा। होलाथुरिया एवं कुकुमेटिया को किस उपनाम से जाना जाता है? समुद्री खीरा और ककड़ी के नाम से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण भ्रूण जो कौन सा भ्रूण है? तो एकाइनोडर्म है, एकाइनोडर्म। यकृति निर्वाहित तंत्र का क्या आशय है? संघ कार्डेटा में आहार नाल से रुधिर आने वाली सिरा हृदय में न जाकर यकृत में जाती है और यह कार्डेटा संघ का एक लक्षण है और इस लक्षण को यकृति निर्वाहित तंत्र के संज्ञा से अभिहित किया जाता है। चलिए
तो आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। और ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मैं आपको पुनः बता दूं कि मेरी मेंस एग्जाम होने के बाद मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी ही अच्छा और निकट भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हर चीज़ को हम लोग डिटेल टॉपिक्स में पढ़ेंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं। मेरुदंड का विकास भ्रूण के किस भाग में हुआ है? मेसोडर्म में हुआ है। पृष्ठनालवत तंत्रिका रज्जु किसमें पाई जाती है? सभी पृष्ठवंशियों में पाई जाती है। बाह्य कर्ण किन जंतुओं में पाए जाते हैं? सरीसृपों में, पक्षियों में और स्तनियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। जम के तैयारी कीजिए, जम को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।